अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे और जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से दूर करे। जी भाई, हमारे इस कमरे में आ गई है लाइट और कल इसका हो गया ब्रेकर सही और ख़ुद ब खुद सही, यानी कि वो डाउन भी नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने कल यहाँ की लाइट खोली और उसके बाद जो मैंने मंजर देखा, वहाँ जाले वो देखिए वो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, हम 10-15 दिन तो हो ही गए हम नहीं आए इस रूम में, यहाँ जाले आके तो मैंने साफ़ कर ली। सब जगह जाले 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 जाले। फ़ैन चला नहीं मगर फिर भी फ़ैन जो है ना वो गंदा। तो मैंने कहा अरे भाई ये क्या हो गया। खैर, तो आज हो रही है सफाई क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी जाले साफ़। मैंने कहा मैं जल्दी से जाले साफ़ कर देती हूँ, फिर आंटी आ जाएंगी सफाई करने के लिए तो वो झाड़ू पोछा फिर अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देंगी तो हमारा ये रूम साफ़ हो जाएगा। तो चले उठाती हूँ मैं अपना ब्रश, जिसको मैंने आधारबंद से बांधा हुआ, वो आज तक बंधा हुई है और काफ़ी दिनों बाद जो है ना जाले वाले साफ़ हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें पूरे घर के जल्दी से कर देती हूँ क्योंकि आंटी हमारी आ चुकी है मेड और वो जो है ना कपड़े वॉश कर रही हैं, भिगो रही हैं अभी कपड़े बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह है। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से यहाँ की पूरी साफ़ सफाइयाँ करती हूँ। और अरमगान कर रहे हैं अपने यहाँ पे नाश्ता, खुद सेल्फ सर्विस आज हमारे यहाँ। हाशिर ने भी खुद ही करा, हाशिर ने चाय डबल रोटी खाई और अरमगान कर रहे हैं सैंडविच का नाश्ता जो कि इनका मस्ट होता है, मायोनीज़ और केचप। और ये भी सब ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह ताला अगर आज मौका मिला तो लेकर आऊँगी, अगर मिल गया। क्योंकि आज हमें जाना है, हमारी जो चच्ची थी ना इनका इंतकाल हुआ था 1 नवंबर को, आज उनका 40वां है तो उसकी कुरान खानी है। तो आज हम लोग जाएंगे सब कुरान खानी में, मैं और बच्चे चले जाएंगे और जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो वो वहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट आएंगे या फिर घर आकर आएंगे, यानी कि घर से कपड़े वपड़े चेंज करके। तो चलें जल्दी से करती हूँ मैं यहाँ से साफ़ सफाई। बातें हो गई बहुत, टाइम है शॉर्ट क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30 और हमारा ये है कि 12 बजे तक सारे काम निमट जाने चाहिए A to Z। ड्राइंग रूम की हो गई है माशाल्लाह से पूरी सफाई, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 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 वाव, नीट एंड क्लीन हो गया सिर्फ 15 मिनट के अंदर। सारे जाले साफ़ करे, सारी डस्टिंग करी और आंटी ने जो है वो झाड़ू पोछा कर लिया, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया फिर से। और हाशिर अरमगान जो है ना यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगे बैठ के और साथ में अभी पूरी इस चीज़ को साफ़ करें, टेबल को, सारे कुरान शरीफ, सारे पंसूरे और जो भी बुक्स वगैरह हैं यहाँ पर इस्लामी बुक्स और जानी मादे सब झाड़ के तय करके रख रहे हैं। और हाशिर ने कुरान शरीफ खोला है माशाल्लाह से, तो कुरान शरीफ वो साथ साथ अभी पढ़ भी रहे हैं और मैं कर रही हूँ अब नाश्ता। सही है बेटा, इन लोगों का नाश्ता हो गया, मैं खा रही हूँ सब्ज़ी और साथ में रोटी। मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैंने कहा मैं तो चलूँ अब नाश्ता करने के। सही बेटा, 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट में नीट एंड क्लीन कर दीजिएगा पूरा ना। और अरमान सारे सोफ़े मैंने ऊपर से सारी जन डस्टिंग कर ली है, सिर्फ नीचे से जन ये डिज़ाइन जो बना हुआ है सोफ़ों का ये सारा आपने साफ़ करना है, ठीक है। बस देख के खांसी ज़्यादा ना फिर मैं आपको दवा पिलाती हूँ। और यहाँ हो रहा है मेरा नाश्ता और नाश्ते के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। देखेंगे सारे कपड़े ड्राई क्लीन से आए थे उस दिन जो कि रखे नहीं गए थे, तो मैं आज उठा के लाई हूँ, ड्राइंग रूम में रख दिए थे तो जो है वो अब मैं इनको उठा के सब समेट के रख रही हूँ। हस्बैंड का शलवार कुर्ता निकाल दिया, हाशिर का भी निकाल दिया और मकान का भी निकाल दिया। तीनों ब्लैक पहन रहे तो मैं भी ब्लैक ही पहन रही हूँ। मेरा इस्त्री होने गया है, ड्राई क्लीन से मेरा नया सूट रखा हुआ था चिकन का जो कि मैंने पहना ही नहीं लास्ट ईयर तो मैंने अभी हाशिर को निकाल के दिया, जाइए मेरा भी ड्राई क्लीन से आयरन करवा के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे जाना भी है अपनी फ्रेंड के यहाँ ज़रा। तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ ये करवा लेती हूँ। और देखें मैं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के देसी तरीके से नाश्ता, सारे कपड़ों के बीच में बैठ गई। सारे कपड़े मुझे भी उठा के रखने हैं कबर्ड के अंदर क्योंकि हैंगर पड़ गए हमारे यहाँ शॉर्ट, जो हैंगर में आ सकते थे हैंगर में रखे, बाकी जो है सारे अब मैं ये कबर्ड में खाना खाली करा है और उसके अंदर ही सारे कपड़े रख दूँगी। तो चलें जल्दी फटाफट मैं अपना नाश्ता ख़त्म करती हूँ। मेड बर्तन धो रही हैं, उसके बाद वो कपड़े वॉश करेंगी और घर हो गया हमारा साफ़ सुथरा चकाचक। फिर घर को कर देंगे पूरा पैक। मज़ेदार सब्ज़ी हो रही है गोभी आलू की, भाभी के घर से आई है। कुरान खानी हो गई तो ये हाशिर अरमान के कज़न बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लोग सब हंसी मजाक बचपन की बातें कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी शादी पहले हुई किसकी शादी बाद में। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। सवार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार, आज तुमको
मिला दुआ, फिर खाना वाना हुआ। उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे वहाँ से इम्तियाज़ जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। तो हमने कहा चले इम्तियाज़ चलते हैं। और ये हाशिर अरमगान यहाँ पे ट्रॉली देख रहे हैं, बच्चा ट्रॉली निकाल के दे रहे हैं, लेकिन हाशिर जो है ना दूसरी तरफ से ट्रॉली लेकर आ गए थे और बच्चे जो है ना अपनी मस्तियों में लगे थे। हाशिर जो है वो नीचे जो आउटर फ़ैन लगा होता है उसके नीचे खड़े हुए और कभी जो है ना वो उल्टे सीधे एक्शन दे रहे। तो हमने कहा चले छोटी मोटी सी ग्रॉसरी करेंगे। देखें तीनों ब्लैक जो है ना वो किंग खड़े हैं हमारे घर के। हाँ, मकान जो है ना अपनी चीज़ें जो है ना यहाँ से तलाश कर रहे हैं कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और मैं सब चीज़ें मना कर रही थी कि ऐसी चीज़ें मत लें, इस तरह के आइटम, लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे मानते नहीं। खैर हमने ले लिया था जो भी ज़रूरी ग्रॉसरी का सामान था, भी वहाँ से लेकर हम निकल गए थे, क्योंकि इम्तियाज़ में वो मना कर रहे थे कि जाना व्लॉग वगैरह ना बनाए। और बाहर इतना रश हो रहा था, इतना जो है ना कंजस्टेड हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था, लोगों को देख रहे थे, रौनक हो रही थी खूब ज़बरदस्त वाली। मैं यही देख रही थी, मैं कितना दिन ब दिन रोडों पर जो है ना रश बढ़ता चले जा रहा है। बाइक वालों की तो कोशिश होती है कि मैं आगे निकल जाऊँ, वो कहते हैं मैं आगे निकल जाऊँ। हर कोई आगे पीछे जाने की सोच रहा होता है, सब्र नहीं करते बिल्कुल। और ये 3 भैंसें जा रही थी जिसकी मैंने करीब से जना वीडियो बना रही थी, लेकिन इतनी को ख़ास नज़र नहीं आई। बच्चे बहुत खुश हो गए इन भैंसों को देखकर, जानवरों को देख के वैसे ही बच्चे जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। और बहुत अच्छी जो है ना तगड़ी तगड़ी भैंसें थी माशाल्लाह से। और मैं यहाँ पे लाइटें दिखा रही थी बच्चों से कही थी कि देखें किस कदर जो है ना माशाल्लाह रोशनी हो रही है, रौनक लग रही है और आसमान भी कितना प्यारा लग रहा है। ये लाइटें देखें, शादी हो रही है और ये वाली लाइट्स इस तरह जब हम जा रहे थे ब्रिज पर तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा देखें कितना जो है ना पुररौनक हो रहा है हमारा कराची, रोशनियों का शहर। तो देख के जो है ना मज़ा आ रहा था और मज़ेदार सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, हल्की फुल्की सी जो है ना ठंड आ गई थी। फिर हम घर पहुँचे, कुरान खानी में गए थे और कुरान खानी में से होने के बाद जो है वहाँ से फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद हम चले गए थे इम्तियाज़ थोड़ा सा सामान लेना था, जो कि ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया था, वो लिया और फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है वो बस बच्चे जो है ना अपना मोबाइल और लैपटॉप में लग गए थे। मोबाइल में तो नहीं, खैर लैपटॉप में लग गए थे, वीडियो वगैरह देख रहे थे अपनी मनपसंद, जो इतने दिनों से नहीं देखी थी इन लोगों ने, पेपर्स वगैरह चल रहे थे। और अब लगी बच्चों को भूख और इस टाइम पे गैस नहीं है, गैस चली आती है 10 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30, नहीं 12:04 हो रहे हैं, बल्कि 11:30 पे तो हम निकले थे घर से। तो बच्चे कह लेंगे कि मम्मा शवारमा ही ले आए या कोई जो ना वो नगेट्स फ्राई कर दें, ये फ्राई करें। अब फ्राई कहाँ से करें जब गैस ही नहीं है। बहुत कोशिश करी मैंने जो ना 10:30 बजे की शायद चुन्नी पुन्नी भी आ जाए, माचिस से भी जला के देखा कि शायद हल्की फुल्की आ जाए तो फ्राई पैन रख दूँगी और वो गर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, गैस का तो नामो निशान ही नहीं होता 10 बजे। अब मैंने कहा कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बच्चों के लिए आए हैं शवारमा लेने, मुझे भी भूख लगने लगी तो मैंने कहा कि शवारमा ही सही है, क्योंकि हर 8 से 10 दिन बाद जो ना हम शवारमा खा लेते हैं, क्योंकि बाय 2 गेट 1 फ्री होता है। तो ये आसानी हो जाती है कि 3 अफराद तो आराम से खा लेते हैं और हस्बैंड हमारे साथ ही खा लेते हैं। वो इतना शौक से नहीं खाते हैं, ये कि 1 बाइट ऐसे ही ले लेते हैं। गला मेरा फिर से ख़राब हो रहा है, ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि मैंने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पी थी और आज जो बिरयानी खाई थी तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी थी, यानी कि बता ये रही थी इम्तियाज़ से वापसी पे पी थी और बहुत कुछ ठंडी हो रही थी वो, तो बस वो एकदम जो है ना वो गले पे लग गई है। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं और हस्बैंड को जो है ना उनके फ्रेंड मिल गए, उनसे बातें कर रहे हैं, वो बैठे हुए वहाँ पर और मैं यहाँ उनका वेट कर रही हूँ कि शवारमा तैयार होगा तो फिर हम लेके घर जाएंगे। रौनक माशाल्लाह लगी हुई है। शवारमा ले लिया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा सुबह का नाश्ता भी ले लें, मैं नाश्ता लेना भूल गई थी, तो ये नाश्ता ले रहे थे। और जो है ना वो यहाँ पे भी काफ़ी रौनक हो रही थी, इस तरफ भी लोग आ रहे जा रहे थे, गाड़ियाँ वगैरह लोग निकले हुए होते हैं और हम लोग अपने जो है ना वो घर की तरफ जा रहे थे। तो अभी जब हम घर पहुँचेंगे देखिएगा सामने एक हीरोइन चिलेटा हमारे घर के सामने, तब अफसोस हो रहा था बेचारा, उसको कुछ खबर ही नहीं, इसके आगे उस वक्त जो है ना डॉगीज़ वगैरह जा रहे थे। और हाशिर जो है ना अपने पापा की ऑयलिंग कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते हैं, रात को खुद ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो बहुत थके हुए थे ना हाशिर से कह देते तो हाशिर जो है ना उनकी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। और भाई सुबह का आगाज़ हो गया, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, खूबसूरत ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ वाओ, नाइस ज़बरदस्त मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं रात को स्टार्ट हो गई थी, प्यारा सा मौसम हो रहा है। उफ, सुबह जब हाशिर को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं तो इतना हसीन वेदर हो रहा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चले मैं आपका नाश्ता कराता हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने आज किया ऑफिस से ऑफ, उनका थोड़ा सा गला जो है ना ख़राब चल रहा था, तो उन्होंने
कहा चलो मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और 1-2 काम पेंडिंग के वो भी निमट जाएंगे। तो अब हम जा रहे थे धमतल से नाश्ता करने। हाशिर को स्कूल छोड़ा, अरमान को ऑफ़ करवाया क्योंकि अरमान को बहुत शदीद कफ़ हो रहा था। तो मैंने कहा वैसे भी स्कूल बंद होने वाले हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ भी जो है ना वो 11-12 इस तरह क्लास में आ रही है। ये चेक करें वेदर कितना खूबसूरत है, हसीन ऐसा लग रहा था अब बारिश हुई कि तब बारिश हुई। तो इस मौसम में तो खूबसूरत मौसम में नाश्ता तो बनता है। तो ये और नाश्ते में सुबह हलवा पूरी है, चाय पराठा ही होता है। तो हम लोग आ गए थे धमतल पे चल रहा है काम ऊपर, लेकिन हम ऊपर ही बैठे क्योंकि बहुत रश था, नीचे भी ऊपर भी और भी फैमिलीज बैठी हुई थी। यहाँ कचरा वचरा सब, कचरा क्या मतलब उनका कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ था। तो बस हम लोग भी सब यहीं बैठ गए, तो और भी फैमिलीज बैठी हुई थी। हमने हलवा पूरी मंगवाई, हलवा पूरी अभी हमारी आएगी और हम उसको खूब मज़े से एंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। यहाँ पे इतना शोर हो रहा था, इतनी बातें हो रही थी और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत फैमिलीज आई हुई थी। और ये हमारी आ गई मज़ेदार सी जो है ना वो हलवा पूरी, जिसको खा के हमने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। हाशिर स्कूल से आ गए थे, 11 बजे छुट्टी हो गई थी। हाशिर ने नहा लिया आके, और नहा के यहाँ पे लेटे में फुल एक्टिंग चल रही है। अरमगान भी उड़ गए थे, हमारे साथ ही चले गए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन अरमगान अभी नहा ही नहीं है। अरमगान का पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है और अरमगान फुल एक्टिंग में, दोनों बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, हालांकि सो नहीं रहे, दोनों जाग रहे हैं। अभी इनको नमाज़ पढ़ने जाना है, मौलवी साहब आएंगे, मौलवी साहब से पढ़ेंगे, फिर मैं किचन में जाऊंगी और स्पैगेटीज तैयार करूंगी। तो बच्चे तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं खा रहे, हम नहीं खाएंगे, हम सो रहे हैं, हमें भूख नहीं है। तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ, मैं खुद ही खा लूँगी, इन लोग को सोने दूंगी, नमाज के टाइम पे उठ जाएंगे बच्चे। और ये देखिए हल्के फुल्के हिलना जुलना शुरू हो गए स्पैगेटीज के नाम से। और हाशिर की फुल खर्राटे वाली एक्टिंग चल रही है, अरमान की एक्टिंग चल रही है, हिलना जुलना स्टार्ट हो चुका है स्पैगेटीज के नाम से। देखिए अरमान के मुंह पे मच्छर बैठा हुआ है, सोची मच्छर को मारूँ या इनकी गुदगुदी करूँ, तो ये भी फ़ौरन उठ के बैठ जाएंगे। ये इनकी गुदगुदी करती हूँ मैं, ये और ये हंस पड़े और उठ पड़े, हंसे तो फंसे। मुझे पता था ये दोनों जाग रहे हैं, फुल एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलें एक्टिंग करने देती हूँ बेटा, अभी सोने का टाइम नहीं है। मैंने इन लोगों को बोला उठ जाइए, उठ के जाना वो नमाज़ की तैयारी करें, फिर मौलवी साहब आ जाएंगे। लंच के लिए बना रही हूँ मैं चिकन स्पैगेटीज, अंडे डाले हैं, सारा मसाला सब डाल दिया है। स्पैगेटीज बॉईल करके रख ली है, ये रही स्पैगेटीज, और साथ में मैकरोनी भी मैंने बॉईल की है। स्पैगेटीज के साथ साथ बना रही हूँ मैं रात के लिए बिरयानी। मसाला मैंने तैयार कर रही हूँ, तैयार करके रख दूँगी। चावल जो है वो शाम में डालेंगे, और यहाँ पे जो है ना स्पैगेटीज का मसाला तैयार हो रही है, हम लंच में। चिकन मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और स्पैगेटीज भी मेरी तैयार हो गई है, दम पर है। हाशिर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी जल्दी, 11 बजे स्कूल ऑफ हो गया। तो क्योंकि बच्चे अब आ नहीं रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो रहा है, नमाज़ पढ़ने जाएंगे हाशिर। खाना मेरा रेडी है, मैंने रात के लिए भी जाना बिरयानी का मसाला पूरा डन करके रख लिया, सिर्फ और सिर्फ जो है राइस डालने। और मैं खा रही थी यहाँ पे आलू बुखारा, इम्तियाज़ से लेकर आई थी मैं, ओफ़ो इतना मज़े का आलू बुखारा है। और अरमगान साहब जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, इनके पापा जो है ना काम से गए हुए, आज उन्होंने ऑफ़ करा हुआ था तो अपना थोड़ा गाड़ी के काम वाम से गए हुए। तबीयत भी ना मेरे हस्बैंड की ठीक नहीं हो रही, उनको भी फ्लू हो रहा है, गले में दर्द वगैरह। क्या हुआ? पापा कब आएंगे? थोड़ी देर में आएंगे पापा ना, किसी से मीटअप करने गए हैं, तो ये आएंगे थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलें स्पैगेटीज भी अब तक तैयार हो रहेगी। हस्बैंड तो मेरे नहीं खाते स्पैगेटीज, लेकिन हमारे पास निहारी रखी हुई है, एक डब्बे में निहारी उठा के रखी थी, वो गर्म करूँगी, इनको लंच में वो दूंगी मैं, बच्चे स्पैगेटीज खाएंगे और रात को हम बिरयानी खाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ मंगवाना है, रुक जाइए। और स्पैगेटीज मेरी तैयार हो चुकी है, मैं इसको दम पे रखूँगी 5 से 6 मिनट, ताकि इसमें अच्छा सा दम आ जाए और मज़ेदार सी जो है जूसी सी जो है स्पैगेटीज मैंने बनाई। इसमें मायोनीज़ भी ऐड करी है और केचप भी ऐड करी है। मसाला तैयार है, चिकन गलने के लिए जो है पानी डाल दिए, चिकन अच्छे से गल जाएगी, इसका मसाला तैयार हो जाएगा तो चूल्हा ऑफ कर दूँगी। चावल जो हम शाम में डालेंगे। चलिए मैं जल्दी से पानी पे, और इसमें से मुझे भी पिला दीजिएगा। और हम लोग निकल रहे हैं हाशिर का शूज़ लेने के लिए स्कूल का, क्योंकि हाशिर का शूज़ जो पीछे से उसकी सिलाई खुल गई है। तो मैंने उनके पापा से कहा चलें इसको सिलवाने दे देते हैं, तो कहेंगे ये सिलवा भी लेते हैं और नया भी ले लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो चीज़ें भी उनके हिसाब से जो है ना वो छोटी हो रही हैं। शूज़ भी उसका थोड़ा फिट हो रहा था, थोड़ा सा जो है ना पीछे से बिल्कुल साफ़ सुथरा सब सही है, लेकिन सिलाई खुल रही थी, तो कहेंगे इसको सही भी करवा लेंगे कॉबलर से और इनको नया शूज़ भी दिलवा देते हैं। चले मैं भी अपने शूज़ पहन रही हूँ। हाशिर और उनके पापा जो है ना वो नीचे चले गए हैं, मैं और अरमान ऊपर रह गए। हमने कहा हम पानी पी कर आ रहे हैं, चलते हैं और इनकी से ना शूज़ लेकर आते हैं। सिर्फ हाशिर का लेना है और मैं यहाँ से किफ़ाया जाएंगे ये, क्योंकि किफ़ाया पे हमने जो है ना लास्ट टाइम देखा था। तो चले चलते हैं, शूज़ लेकर आते हैं, फिर आके जो है ना वो बिरयानी तैयार करूँगी, यानी कि मसाला कंप्लीट तैयार है, सिर्फ और सिर्फ चावल डालने रह गए। तो हमने कहा चलें जल्दी से होकर आते हैं, फिर घर आके खाना खाएँगे इंशाल्लाह।
शाम के 6:15 बज रहे हैं और देखें किस कदर अंधेरा हो रहा है। लग रहा है कि ये शाम हो रही है 6:15 बजे। गर्मियों में यही टाइम जैसे 6:15 बजे 7 बजे इतनी गर्मी हो रही होती है और रोशनी हो रही होती है, पता ही नहीं लग रहा है कि जाना ये 6:15 हो रहे। 6:15 निकल कर आ रहा है मुझे सुबह। किफ़ाया पे तो मिला नहीं, तो हम यहाँ पे हैदरी पर आए हैं और हैदरी में बाटा वगैरह की शॉप है। मैंने कहा वहाँ से देखते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और हाशिर का शूज़ क्योंकि किफ़ाया पे नहीं है, साइज़ नहीं था, क्योंकि हाशिर का पैर जो है ना वो बचकाना में नहीं आता, बड़ों में आता है। तो जहाँ भी जाओ वो कहते हैं कि बड़ों में चाहिए, बड़ों में से ले। हमने कहा चलो बाटा से लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड पे जाना इस तरफ अंदर शॉप्स बनी है, वहाँ पे भी जाना वो शूज़ मिल जाते हैं स्कूल के और अच्छी प्राइस में मिलते हैं। जैसे बाटा पे तो काफ़ी महंगे होते हैं ना, तो इस साइड पे जो है ना ज़रा अच्छे मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं, क्योंकि हर 6 महीने 8 महीने बाद जो है ना वो जूता छोटा और आता है या जो है ना जूता फट जाता है, तो चेंज करना ही पड़ जाता है। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे एंडियोर और यहाँ पे जाना इतनी ज़बरदस्त लेडीज स्लीपर्स नहीं भी बच्चों के शूज़ देखे। हाशिर का साइज़ नहीं मिल रहा था, जो मिल रहा था वो 5 और 6 मिल रहा था और हाशिर को 7 आते हैं। और यहाँ पे देखे इतने प्यारे प्यारे कोट शूज़ स्लीपर्स सॉफ्टियाँ रखी हुई जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी। मैं तो हाशिर को छोड़ के ये सब चीज़ें देखने लगी। मैंने कहा आप दिलाएँ शूज़। और मुझे ये 2 पट्टी की चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने देखा तो उसकी पट्टी मुझे रिलायबल नहीं लग रही थी, स्टोन वाली। मैंने कहा इसकी पट्टी निकल जाएगी और थी भी ये 2000 रुपये की, तो मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, बिला वजह निकल जाएगी। और यहाँ पे स्लीपर्स अच्छी थी। और ये देखें आपने ज़बरदस्त कोट शूज़ आए हुए। यहाँ पे अरमान थक के जाना लेट गए थे बिला वजह, यहाँ पे भाग दौड़ कर रहे थे और थक गए। मैंने कहा बेटा आप लेटे हुए हैं, आप गधे घोड़े बेच कर आए ना, इसलिए आपको थकन हो गई है। कहेंगे नहीं मम्मा मैंने सारे शूज़ तो देखे भैया के साथ ना, क्योंकि मैं ऊपर नीचे सब जगह ना शूज़ ही देख रही थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे शूज़। नहीं ब्लैक वाला अच्छा लगा मुझे, रेड वाला भी अच्छा लगा, ऊपर मेहरून वाला भी अच्छा लगा, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि 3-3 हज़ार। बहरहाल फिर हमें एक शॉप मिली और उन्होंने कहा बाटा के शूज़ यहाँ पे बनते हैं, आप वहाँ से देखिए। हमें यहाँ से जना हाशिर का शूज़ भी मिल गया, परफेक्ट साइज़ मिला और बल्कि 1 नंबर बड़ा मिल गया और हाशिर को कंफर्टेबल भी था। हमने यहाँ से ही शूज़ परचेज़ कर लिया। मार्केट आए और चाट वगैरह ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमने ये एंडियोर के सामने वाले जो है ना चाट वाला है, वहाँ से चाट लिए, रोल लिया, गोलगप्पे लिए। इतनी मज़े की बेहतरीन चाट मैं बता नहीं सकती। गोलगप्पे औसम, सबसे मज़ेदार इनकी चाट थी, खाने में बहुत मज़ा आया। उसमें दही बड़े भी पड़े हुए थे और चना चाट भी थी। और रोल बच्चों को इतना खास के पसंद नहीं आया। इनके पापा ने चिकन रोल ले लिए, बच्चे तो मायो रोल खाते हैं, चिकन रोल में हरी चटनी होती है। तो हाशिर अरमान दोनों जना खाते हुए ज़रा वो हो रहे थे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह खा के ही उठे कि जाहिर सी बातें लिया है तो खाने में। लेकिन चाट नंबर 1 थी भाई, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार जो है ना चाट और गोलगप्पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो गई है। आते ही जो है ना मैंने चावल डाल दिए थे, फिर मैंने चिकन को जो है ना वो वॉश करने के लिए रख दिया था। चिकन भी वॉश कर लिया और बिरयानी भी तैयार हो गई। बस इसको 5 मिनट और हम दम पे देंगे। उसके बाद ऐसा मैंने चिकन विंग्स ले लिए थे, मुझे बहुत अच्छे को मिल गया, तो मैंने 1.5 किलो ले लिए थे। मैं कहा चलो बच्चों के जो है उसमें टिक्के का या जो है ना ब्रोस्ट का मसाला लगा के रख दूँगी, फिर बच्चों को आराम से फ्राई करके देती रहूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ तो पड़ने वाली हैं, बस 1-2 दिन रह गए छुट्टियाँ पड़ने में। तो मैं कहा बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, तो मैंने बना के तैयार करके इस तरह रख दूँगी। अभी मसाला हाथे रात में ही लगा दूँगी। बिरयानी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। सिंधी बिरयानी खा के मज़ा आ गया, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, मुझे भी। और मैं तो खुद हैरान रह रही थी कि मतलब बहुत अच्छी जो है ना बिरयानी बन गई। खैर फिर जो है ना हम लोग जो है ना हाशिर का शूज़ लेकर आ गए, तो मैं कहा चलें आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये हाशिर का शूज़ है और जो बाटा से भी नहीं मिला है, एंडियोर से भी नहीं मिला हमें, लेकिन जहाँ पे बाटा के शूज़ बनते हैं ना बैक साइड पे हैदरी के, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ पे एक लड़के ने हमें दिखाया शूज़ और ये हाशिर का साइज़ है, देखें कितना बड़ा साइज़ है हाशिर का। बाटा एंडियोर पे जो है ना सर्विस पे इनका जो नंबर आता है वो 7 नंबर आता है, लेकिन जो अंदर जो शॉप वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे जो है ना 41 नंबर जो है ना इनका शूज़ का आया। तो बड़ों में ही आता है, 42 तो इनके पापा का आता है। और ये मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो रही है ख़त्म, बैटरी ने कहा है बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक 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 तो मस्ट 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 लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि लाइक करने से किसी का कुछ नहीं जाता है, एक अंगूठे की टच की बात होती है। तो प्लीज़ लाइक मस्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। व्लॉग अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नहीं अच्छे लगे तब भी बता दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।